अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी उसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आज ज़रा उनको सम अप कर लेते हैं। आज जो हम चीज़ देखते हैं उसके अंदर ये है कि हमने बिटवीन देखना है, ऑर्डर बाय देखना है। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने एक टेबल पहले से बनाया हुआ है और उसके हमने अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ अंदर डाली हुई हैं उसके। और जिस तरीके से आप लोग को शो हो रहा है कि हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय के साथ वैल्यूज़ हमारे सामने शो हो रही हैं। तकरीबन 10 के करीब मैंने वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दिया है। उसके अंदर डिफरेंट उसके डेटा टाइप्स हैं, सही है, और कॉलम नेम्स हैं। कॉलम नेम्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लोग को देख रहे हैं कि पहले मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय करा है, फिर दोबारा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय करा चुका हूँ। तो दूसरी बार करवाने का मकसद ये है कि हम एक कंडीशन सेट कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। मैं ये वाली जो बिटवीन की कंडीशन है ये आप इंटीजर की चीज़ के अंदर लगाएंगे तो बेहतर है, वरना लग जाती है वार चार के अंदर, लेकिन इंटीजर के अंदर वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। अगर सैलरी वगैरह के अंदर लगाना है तो दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा कि भाई 9000 से लेकर मुझे वो वाली सैलरी चाहिए 50,000 तक की, तो उन सारी सैलरियों का वो डेटा मेरे पास लेकर आ जाएगा, जो कि मेरे पास मेरे ख्याल से 6 के करीब मेरे पास सैलरीज़ बन रही थी, सही है, जो इतनी रेंज में आती थी। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि भाई बिटवीन अगर हमने यहाँ पे लगा दिया कि सैलरी को अगर हमने कर दिया। इसी तरीके से मैं अगर हायर डेट पे करूँ तो हायर डेट पे भी, हायर एयर पे सॉरी अगर मैं करूँ तो हायर एयर पे भी मेरे पास ये चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हायर एयर मेरे पास क्या स्टार्ट हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे मेरे पास 1992 से लेकर 1998 तक है, सही है। तो यहाँ पे हम ज़रा 1992 से ही, और कोई अगर बीच में मैंने कोई डिफरेंट डाला हुआ है तो उसको हम लेकर मैं दिखा दूँगा कि किस तरीके से हम डेटा को हम फैच कर सकते हैं बिटवीन के ज़रिए। 1992 से लेकर हमने 1994 तक का डेटा चाहिए, तो वो सारे वो मुझे डेटा ला कर दे देगा जो कि 1992 से लेकर 1994 तक में आते हैं, सही है। यहाँ तक का काम हमने करा। अब मैं जब अब मेरे पास एक और चीज़ होती है ऑर्डर बाय, और एक इन भी चीज़ होती है, और ये हम दोनों चीज़ें अभी देखते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ तक की बात है, उम्मीद है कि समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एंड एक और चीज़ एंड, इसी के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि हमने इनकी कंडीशन को किस तरीके से चेक करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कि एंड एम्प्लॉय नंबर, आपको एम्प्लॉय नंबर शो हो रहे होंगे, सही है, 1 2 3 4 5 जो भी हैं। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 3 और 5 वाला चाहिए बस, सही है। 3 और 5 वाले एम्प्लॉय का तो मुझे डेटा ला कर दे दो, और इस रेंज के अंदर। साथ में देखें कि हायर डेट की कंडीशन भी लगी हुई है। तो ये है कि अगर हम इन लगा देंगे और हमें सिर्फ 2 डेटा चाहिए, 3 डेटा चाहिए, तो हम अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर उसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर लिख देंगे तो हमें वो चीज़ें शो हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 354 कराया, तो वो मेरे पास 354 के डेटा शो कर देगा, सही है। तो इस तरीके से इन हमारे पास काम करता है। ये हमने एक पूरी कंडीशन के एक अंदर लगाया। अगर कोई बिल्कुल ही किसी मखसूस एम्प्लॉय या स्टूडेंट का डेटा कोई चाह रहा है तो वो इस तरीके के अगर करके लाना चाह रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अगली हम चीज़ देख लेते हैं, ऑर्डर बाय हमारे पास है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय EMP वेयर सैलरी। एक इस तरीके से हम लिखते हैं इसको बिटवीन। हम एक और इसी तरीके से सैलरी को लेकर हम करेंगे ऑर्डर बाय को, सही है, वेयर सैलरी बिटवीन 5000 एंड कहाँ तक हम फैच कराना चाह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। कि मैंने ऊपर से ही देख लिया, मैं अभी चाहता तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय कर देता तो वो खैर लंबा काम हो जाता। ऊपर से ही देख लिया मेरे पास 18,000 तक की रेंज वाले, तो यहाँ पे उसने गेट करके ले आया। लेकिन अब जो है हमने कोई दूसरा काम करना है, तो उस काम को करने के लिए जब भी हमने एक और ये लाइन का इजाफ़ा किया है तो देखते रहना है कि मैं क्या करवा रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास हम ऑर्डर बाय करवा लेते हैं। यहाँ पे अगर हम जॉब को अगर मैं करवाऊँ, सही है, जॉब ID जो है मेरे पास, जॉब कोड, अगर जॉब कोड को मैं करवाऊँगा ऑर्डर बाय, तो आप देखेंगे कि उस तरीके से जॉब कोड मेरे पास आ गया है,
मिसाल के तौर पे ए पहले आता है, इसी तरीके से जेड मेरे पास आखिर में आया, तो इस तरीके से वो जॉब कोड वाले कॉलम को वो ऑर्डर करके ले आया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी डी के फॉर्मेट के अंदर मैं लेकर आ गया। अब इसी तरीके से अगर कोई मेरे पास दूसरा कोई कॉलम होता नंबर्स का, तो वो उस हिसाब से ऑर्डर बाय करके लाता, यानी 1 2 3 4 करके। सही है, उम्मीद है यहाँ तक बात ऑर्डर बाय की समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मैं अगर किसी दूसरे कॉलम को कराऊँ, इस लास्ट नेम को मैं कराऊँ, तो यहाँ पे एल नेम को अगर मैं कराऊँ, तो यहाँ पे अगर मैंने एल नेम को कराया, तो उसी तरीके से जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँगा तो देखेंगे कि एल नेम मेरे पास बिल्कुल ऑर्डर बाय होकर आ गया है। सही है, यानी कि अपने असेंडिंग एक ऑर्डर में आ गया है कि जो बिल्कुल ए बी सी डी से जो शुरू होते हैं उसी फॉर्मेट में आ गया है। किसी अगर आपको टेबल में इस तरीके से चीज़ करवानी तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, क्या है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ज़रा इसको थोड़ा सा सेट करनी पड़ेगी कंडीशन उस हिसाब से, ताकि जो चीज़ है वो समझ आ सके। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, और यहाँ पे अगर मैंने किसी चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में कराना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो खैर मैं उसको सेट करता हूँ। अगर किसी चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है तो ये हम करवा सकते हैं। देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर बहुत काम की एक चीज़ निकली थी जब मैं किसी वेबसाइट के अंदर काम कर रहा था, तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम गेट डेट का फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके लिए काम आता है। खैर अभी आप देख लेंगे किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने सैलरी को कराया, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से नहीं होगा। आपने यहाँ पे ऑर्डर, इसका फॉर्मेट देख लेंगे किस तरीके से हम इसको करवाते हैं, ऑर्डर बाय सैलरी और डिसेंडिंग। सही है, इस तरीके से हमने इसको करवाना होता है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वाली कंडीशन को कराया ताकि मैं चेक कर सकूँ, और पहले से मेरे पास हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सैलरी जो है मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही है, यानी कि जो मेरे पास सबसे बड़ी सैलरी थी वो मेरे पास सबसे पहले शो हो रही है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर करूँगा तो असेंडिंग ऑर्डर में भी मेरे पास शो हो जाएगी, यानी कि 2000 से मेरे पास शुरू हो रही है सैलरी। आप किसी भी कॉलम के साथ किसी भी टेबल के अंदर ये कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, और नई वीडियो भी देखिएगा लाजमी।